तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वैसी सीट जो बीजेपी जेडीयू हारने वाली है या हार सकती है, और ये भी कह सकते हैं कि वैसी सीट जहां आरजेडी के जीतने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो उन सभी सीटों के बारे में चलिए जानते हैं एक एक करके। तो हम ऐसे 60 सीटों के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो कौन कौन सी सीट है पहले ये जान लेते हैं, फिर वहाँ से कौन उम्मीदवार होंगे, कितना वोट पिछले बार आया था और क्या समीकरण बन रहा है जो इस बार जीत जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नवादा है, दूसरा सारण है, तीसरा किशनगंज है, चौथा अररिया है, पाँचवा झंझारपुर है, छठा बांका है और सातवां भागलपुर है। यही 7 सीट जो बीजेपी जेडीयू हारने की उम्मीद ज़्यादा लग रही है। तो इन सभी सीटों के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं नवादा से। तो नवादा से इस बार साल 2024 के चुनाव में श्रवण कुशवाहा को आरजेडी ने अपना सिंबल थमाया है। और वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी पहले से पहले एलजेपी की सीट थी, यहाँ से चंदन सिंह सांसद थे, लेकिन इस बार टिकट बीजेपी के हाथ में गया और बीजेपी ने यहाँ से उम्मीदवार विवेक ठाकुर, जो भूमियारों के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले सीपी ठाकुर के बेटे हैं, तो उन्हें टिकट दिया। लेकिन यहाँ बाहरी बनाम लोकल का मुद्दा छा गया है। और बात करें श्रवण कुशवाहा के, तो यहाँ से आरजेडी में विद्रोह हुआ है, लेकिन उसका इफेक्ट कम दिख रहा है। आरजेडी की ओर से विनोद यादव, राजबल्लभ जो विधायक हैं, उनकी पत्नी विभा देवी, उनके जो राजबल्लभ के भाई विनोद यादव, वो विद्रोह कर दिए हैं और आरजेडी से इस्तीफा देकर निर्दलीय लड़ रहे हैं। वही बात कर ले बीजेपी के खिलाफ, ये बात जाती है कि वहाँ से नवादा में भूमियारों की संख्या अधिक मानी जाती है और विवेक ठाकुर भी भूमियार है। वही गुंजन सिंह बीजेपी से टिकट लेने के फेरा में काफ़ी दिनों तक लगे रहे, लेकिन मिला नहीं और वे निर्दलीय खड़ा हो गए, तो भूमियारों का वोट कटेगा। तो दोनों तरफ से वोट कटेगा, लेकिन समीकरण इस बार इसलिए श्रवण कुशवाहा के साथ जा रही है क्योंकि कुशवाहा आरजेडी के साथ हो रही है और पूरी एकजुटता के साथ। तो मुस्लिम और यादव का तो वोट पड़ेगा ही, अगर कुशवाहा का वोट पड़ गया वहाँ से तो श्रवण कुशवाहा का निकलना तय है। तो नवादा इसलिए जा रही हुई। दूसरी सीट की बात कर ले, और नवादा के बारे में एक और बात बता देते कि साल 2019 में यहाँ क्या हुआ था। तो साल 2019 में यहाँ से चंदन सिंह जीते थे। सेकेंड नंबर पर आरजेडी के विभा देवी थे, राजबल्लभ की पत्नी। तो साल 2019 में चंदन सिंह को 4,95,684 वोट आया था, जो कि परसेंटेज में बात करें तो 52.59% था। वही विभा देवी आरजेडी वाली को 3,47,612 वोट आया था। परसेंटेज की बात करें तो 36.88% था, यानी लगभग 37% का। लेकिन इस बार कुशवाहा को जुटने से, कुशवाहा कुर्मी, क्योंकि अशोक महतो भी वहाँ से हैं, तो फैक्टर तो ये 50 से पार कर रहा है, 54-55 जा रहा हो, तो यहाँ से निकल सकते श्रवण कुशवाहा। वही अगली हम सीट बात कर ले सारण की, तो यहाँ से रोहिणी आचार्य को टिकट मिला है आरजेडी की तरफ से, जो कि लालू यादव की बेटी है और इन्होंने ही लालू यादव को किडनी दान में दिया था और इस चलते इनकी प्रति सिंपैथी है जनता में। और यहाँ से 2 बार के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, इनके टिकट कटने की भी बात चली थी, लेकिन कैसे कैसे बच गए पता नहीं। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ इनकी इनकन्वेंसी भी है और देखने वाली बात होगी कि रोहिणी की जो सिंपैथी है वो कितना आगे ले जाती है। और लालू प्रसाद का यह गृह इलाका भी माना जाता है, लालू यादव यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, छपरा इस क्षेत्र को बोला जाता है, तो इसका भी फायदा रोहिणी आचार्य को मिलेगा। और यही हम बात कर ले कि साल 2019 का यहाँ का क्या था, तो राजीव प्रताप रूढ़ी ने 4,99,986 वोट लाकर जीत हासिल की थी, जो कि परसेंटेज में बात करें तो 53.03% था। वही आरजेडी की बात करें तो यहाँ से चंद्रिका राय, तेज प्रताप यादव के ससुर जी, जो अब आरजेडी में नहीं रहे, उन्होंने 3,60,913 वोट यानी 38.3% वोट लाकर चुनाव हार गए थे। वहीं हम तीसरी सीट की बात करें तो किशनगंज, यहाँ से डॉक्टर मोहम्मद जावेद सांसद हैं कांग्रेस के, और पिछली बार यहाँ ओवैसी ने भी 2 लाख से प्लस वोट ला दिया था और ओवैसी फैक्टर काम कर गया था। अगर ओवैसी फैक्टर नहीं काम करता तो यहाँ से जावेद और काफ़ी ज़्यादा वोट से जीतते। लेकिन इस बार ये कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है और जेडीयू ये सीट हारने के लिए लेती है, लेकिन इस बार जेडीयू भी काफ़ी जोर शोर से लगी हुई है और जेडीयू बीजेपी के गठबंधन, देखते हैं इस बार क्या दम दिखला पाती है और वैसे कुछ कर पाती है। लेकिन ये कांग्रेस हमें ये सीट निकालती हुई दिख रही है, क्योंकि मुस्लिम वोटों में एक जागरूकता आ गई है कि ओवैसी वोट कटवा है और इसलिए मुसलमानों को वोट कांग्रेस यानी महागठबंधन की ओर जाता है और कांग्रेस ये सीट निकालती हुई दिख रही है। और वही बात करें यहाँ से, तो जेडीयू के उम्मीदवार इस बार चेंज किया है और डॉक्टर मोहम्मद मुजाहिद आलम को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है जेडीयू। वही हम साल 2019 की वोटों की बात कर ले तो मोहम्मद जावेद को 3,67,017 वोट आया था किशनगंज में। और वही सैयद मोहम्मद अशरफ, जो जेडीयू के पहले कैंडिडेट थे, इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया, 3,32,551, और ओवैसी के कैंडिडेट को 2 लाख से ऊपर वोट आ गया था। अगली सीट जो हम बात करने जा रहे हैं वो अररिया की है। यहाँ से प्रदीप कुमार सिंह बीजेपी के जो हैं सांसद हैं और यहाँ से आरजेडी के एमएलए
जो रहे हैं, पिछले बार वही चुनाव लड़े थे सरफराज आलम। इस बार सरफराज आलम के भाई की बात चल रही है, जो कि AIMIM से पहले जीते थे विधायक का चुनाव और अब RJD में शामिल हैं। वही हम बात कर ले। अररिया इसलिए बीजेपी जीतती दिख रही क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, 40% से अधिक मुसलमान हो। अगर यादव सपोर्ट कर देते तो ये सीट जो है RJD निकाल लेगी। तो यही बात है कि ये सीट निकालने में, तो यही हम बात कर लेते हैं कि साल 2019 में यहाँ क्या हुआ था। तो अररिया की बात किया जाए तो साल 2019 में अररिया से प्रदीप कुमार जो हैं उनको 6,18,434 वोट आया था, 52.5%। वही सरफराज आलम 4,81,193 वोट, 41.1% जो वोट आया था अररिया से। वही हम अगला सीट के बाद बात कर ले तो वो झंझारपुर है। झंझारपुर से गुलाब यादव पिछली बार लड़े थे, इस बार चर्चा मुकेश सहनी अगर इधर आ जाते तो उनकी है, अगर नहीं आते तो फिर से गुलाब यादव भी उम्मीदवार होंगे। वही उधर से रामप्रीत मंडल JDU के और जीते थे। ऐसे भी JDU जिस सीट पर लड़ रही है RJD से सीधे टक्कर में है, वहाँ JDU को नुकसान हो रहा है। तो रामप्रीत मंडल के बारे में बात कर लेते हैं। 2019 में इस बार उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है और ये सीट इसीलिए RJD निकालते हुए दिख रही है। और बांका से झंझारपुर से गुलाब यादव काफ़ी मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं, मुस्लिम यादव समीकरण भी इनके पक्ष में है। तो हम पहले झंझारपुर में रामप्रीत मंडल जो साल 2019 में वोट लाए थे 6,20,391 वोट और वही 56.8% वोट लाए थे। वही गुलाब यादव 2,79,440 यानी लगभग 3 लाख के वोट, 26.3%। इस बार बहुत कम वोट लाए थे गुलाब यादव, लेकिन इस बार चांसेस बन रहा है गुलाब यादव का। अगर मुकेश सहनी लड़ते तो फिर यहाँ सहनी का वोट और एकजुट हो जाएगा, तब तो फिर ये सीट निकाल ही लेंगे। और अगली सीट जो है बांका से जयप्रकाश नारायण यादव साल 2014 में सांसद रहे, लेकिन 2019 में हार गए। और बांका में गिरधारी यादव JDU के जीत गए। हालांकि JDU जहाँ जहाँ लड़ती है, आप पहले भी बता चुके हैं कि RJD से सीधी टक्कर में JDU इस बार कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है।